एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टेजो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक ए क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, उनकी प्लानिंग्स आपकी लाइफ के लिए आपके लिए क्या है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती है ना हम लोग के साथ कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, और उस वक्त बस हम ये जानना चाहते हैं कि भाई डिवाइन की मर्जी क्या है, हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, है ना। तो यही सोच के आज मैं ये रीडिंग आप लोग के लिए लेके आई हूँ। और यहाँ पे आज मैंने कान्हा जी और राधा रानी की एनर्जीज रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। मैं दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, ये रोज क्वार्ट्ज का पाम स्टोन है। ओके, एंड साथ में है यहाँ पे कृष्णा कार्ड। ओके, एंड ग्रुप नंबर टू के लिए है यहाँ पे राधा रानी, और साथ में है यहाँ पे ये मून स्टोन। ओके, आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, अपनी टुवर्ड्स आपको पुल कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी हम ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी लोग कान्हा जी एंड राधा रानी में से चूज नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं करना चाहते हो, तो वो लोग स्टोन्स के साथ यहाँ पे अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन फर्स्ट की तरफ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने ये कान्हा जी का कार्ड और साथ में रोज क्वार्ट्ज का पाम स्टोन चूज किया है, तो देख लेते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। ओके, सबसे पहले मैं कान्हा जी के कार्ड को और ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। ओके, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। वॉकिंग अवे। हम्म, पहला ही कार्ड यहाँ पे आप लोग के लिए आया है, वॉकिंग अवे। ओके, मैं निकाल ही लूँ फिर बताती हूँ। फर्स्ट चक्रा, आपके मन में किसी चीज़ को खोने का बहुत ज़्यादा डर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कि कहीं ये चीज़ ना खो जाए मेरे से, कहीं ये चीज़ ना छूट जाए, है ना। अच्छा, तो चलो ले ही लेते हैं अब ये दोनों कार्ड्स को। यहाँ पे है ये एंड yang। अच्छा ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ का बहुत डर है आपके मन में कि ये चीज़ जो है वो आपसे कहीं दूर ना हो जाए, ये कहीं आपसे खो ना जाए। अब ये कोई रिश्ता भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है किसी पर्सन से, किसी भी चीज़ से हो सकता है, या फिर से आपकी कोई जॉब है, अब आपको बहुत ज़्यादा वो हो गया कि ये जॉब कहीं छूट ना जाए, है ना। कुछ ऐसा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, किसी चीज़ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव है, और आप हर हाल में चाहते हो कि वही चीज़ जो है वो आपके पास रहे। ठीक है। समटाइम्स पता है क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो हम ना चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हमें उस वक्त जो सही लग रहा होता है कि यही सबसे सही है, यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन से अगर आप सोचो कि एक जॉब आप करते हो, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, सैलरी अच्छी है, लेकिन अगर आपको अपने जीवन में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो वहाँ से तो निकलना पड़ेगा ना। उसी जॉब पे आप स्टक तो नहीं रह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि जो भी आपका सबसे बड़ा फियर है, जो भी आपका सबसे बड़ा डर है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपके सामने आ सकता है। कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो कर दो। जैसे डिवाइन यहाँ पे आपसे ये चाहते हैं भाई, ईश्वर यहाँ पे आपसे ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो आपको स्टक कर रही हैं, जो आपको बांध रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें आप लेट गो कर दो। यहाँ पे फर्स्ट चक्रा और सेकंड चक्रा दोनों के ही यहाँ पे कार्ड आए हैं, और फर्स्ट चक्रा में तो भाई ब्लॉकेज है,
जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और सेकंड चक्रा को यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवेट करना है, यानी कि क्रिएटिविटी के साथ काम करना है। देखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करोगे तो एक जॉब अगर छूट भी गई तो आप दूसरी जॉब कर लोगे, है ना, कहीं और आप जॉब ढूंढ लोगे। मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ। वैसे मुझे रिलेशनशिप बेस्ड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा होंगी लोगों की लाइफ में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी ना ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए हमें। अगर ईश्वर हमारी लाइफ से कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को अगर दूर कर रहे हैं तो उन्हें दूर होने देना चाहिए। ऑफ कोर्स ये जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा ही मुश्किल रहता है ना। कभी कभी हम नहीं चाहते लेट गो करना, कभी कभी हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें दूर हों, लेकिन करनी पड़ती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है खुद को खुश रखो, खुद से प्यार करो, क्रिएटिव कुछ भी अगर आपके अंदर क्रिएटिव स्किल हैं, आप कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग, या फिर जो भी आप काम करते हो वहां पे अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ। ठीक है, अपना प्यार, अपना बेसिकली पता है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर काम करो, अपने इमोशंस के ऊपर काम करो, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाओ, खुद को इमोशनली यहाँ पे स्टेबल बनाने के लिए कहा जा रहा है। और इनर वर्क यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि छोटी छोटी बातों पे जो आपको एंजाइटीज होती है, जो आप टेंशन लेने लगते हो, जो आप फिक्र करने लगते हो, काम करो, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करो। डिवाइन आपसे यही चाहते हैं। विक्ट्री का यहाँ पे कार्ड है भाई, तो जीत आपको मिलेगी। ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। लेकिन कुछ चीज़ें तो भाई है जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा, लेट को करना पड़ेगा, ऐसा तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चलिए अभी कुछ और भी कार्ड देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। अपने आप को हील करो। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मैं बोलूँ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए वेट कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। बहुत कुछ आप लोगों के साथ अच्छा मतलब जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन ने बहुत कुछ आपके लिए अच्छा सोच रखा है। लेकिन अगर आप उन्हीं एनर्जीज में फंसे रहोगे कि दिल टूटा हुआ है, कैसे क्या करें, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पेन आप फील कर रहे हो, वो पेन एग्जैक्टली में होने से ज्यादा वो पेन जो है वो आपके मन में है, वो डर जो है वो आपके मन में है। तो उस डर को, उस पेन को बाहर निकालो, उस पेन को रिलीज करो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज हैं, हीलिंग पावर्स हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे साइकिक पावर्स भी मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी हैं। तो भाई उनको यूज करो, है ना। जो भी आपके पास गॉड गिफ्ट्स हैं, ईश्वर ने आपको जो भी गिफ्ट दिए हैं बाय बर्थ, आपके पास जो भी गिफ्ट्स हैं उनका यूज करो भाई। अपनी जिंदगी को रोने धोने में जाया नहीं करो। बेसिकली ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ये जो जीवन है ना, ये जो जीवन आप लोगों को मिला है, ये बहुत कीमती है, ये बहुत वैल्यूएबल है। तो और आपका हर क्षण, हर पल आपका बहुत कीमती है। एक बारी जो समय निकल गया फिर वो पास्ट बन जाता है, फिर वो दोबारा नहीं आता है। फिर आप अपने प्रेजेंट को किस चीज में जाया करते हो कि काश मैंने तब ऐसे कर लिया होता, काश मैंने तब ये एक्शन ले लिया होता, काश मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज कर लिया होता। तो ये जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप इसे रिग्रेट में निकालें। यहाँ पे आपसे सिंपली ऑप्शन फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि स्टैंड लीजिए अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को पूरा करो। पहले आप कैसे सपने देखते थे, पहले आप कैसे ख्वाब देखते थे, अपने अंदर वो एनर्जीज जो है वो वापस से लेके आओ, वो स्ट्रेंथ जो है वो वापस से लेके आओ। आप बहुत ज़्यादा ना रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहे हो। बहुत ज़्यादा कभी कभी ना हम एक स्टेगनेंट एनर्जीज में चले जाते हैं कि यही जॉब चाहिए इसी इंसान से शादी करनी है ना। लेकिन डिवाइन ने हमारे लिए कुछ उससे भी बढ़कर, कुछ उससे भी अच्छा सोच रखा होता है। तो जो भी कुछ आपने खोया है, या फिर जो भी चीज़ आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है लेट गो करनी है, उससे कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा आपको मिलेगा। लेकिन अभी आपको डिवाइन का जो प्रोसेस है इस पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, इस पे फेथ रखना पड़ेगा, तभी आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होके नहीं करो।
ठीक है। कहते हैं ना कि कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो, कृष्णा जी ने यही तो कहा है ना भगवत गीता में। तो वही आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि हार्ड वर्क करो, ठीक है, हीलिंग करो, और बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। बिकॉज यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। जो भी कुछ होगा वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा, अपने आप को हील करना है। इमोशंस को सबसे ज्यादा हील यहाँ पे करना है आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग समझदार बहुत हो, बहुत मैच्योर हो, लेकिन समटाइम्स आपके इमोशंस ना आपके ऊपर हावी हो जाते हैं कि फिर आप सोच नहीं पाते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और बस उसी की सुनते रहते हो और रोते रहते हो, बेवजह रोते रहते हो। तो यहाँ पे खुद को हील करना है भाई, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। ये मैसेज बार बार ही मिल रहा है कि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप इसे बाद में रिग्रेट में निकालें। आप ये समझ लीजिए कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से ये मैसेज है कि अभी का टाइम जो तुम वेस्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आगे जाके आपको रिग्रेट होगा। तो अभी मेहनत करो, हील करो खुद को, ठीक है। चलिए कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट गाइडेंस के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस आते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो यहाँ पे चैरिटी के लिए कार्ड कहा जा रहा है कि अगर आप चैरिटी वर्क करते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कुछ भी चैरिटी देखो आप कर सकते हो, और ऐसा कोई भी नहीं है कि देखो जो भी कुछ आपके पास है, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे चैरिटी ज़रूर करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो फिर आप ना दूसरों के लिए प्रेयर्स करिए। अगर आपको कोई और दर्द में दिखे, कोई और पेन में दिखे, आप उसके लिए प्रेयर करिए, उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, है ना। कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, अब जितना दूसरों की हेल्प करोगे एक सेल्फलेस वे से, ठीक है ना, अनकंडीशनल वे से, आप जितना दूसरों की मदद करोगे, जितना प्यार बांटोगे, उतना ही आपका हर्ट चक्रा जो है वो हील होगा। डिवाइन के साथ कनेक्ट भी तब आप हो पाओगे। हम्म फिर तो पता है आप जो मांगोगे आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और ये पता है बहुत ज़्यादा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रेयर्स करते हैं, हम विशेस मांगते हैं, लेकिन पूरी नहीं होती हैं, है ना। आप दूसरों के लिए मांग कर देखो। जब आप हमेशा दूसरों के लिए मांगते रहोगे ना, और फिर कभी कभार अपने लिए मांगोगे, तो वो विशेष ऐसे ही पूरी हो जाएंगी। ये एक एक टेक्निक समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट कार्ड, दिजवाल खुल धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। तो भाई खुश रहना है, यहाँ पे अपने आप को रखना है। जितना आप खुश रखोगे उतनी ही आप हायर फ्रिक्वेंसीज में रहोगे, उतनी ही जल्दी आप खुद को हील कर पाओगे, अपने सपनों को पूरा कर पाओगे, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाएगा। तो देखो हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कुछ, देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अपनी हैप्पीनेस को इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों से कनेक्टेड करके रखोगे, है ना, ये फ़ोन मिल गया तो खुशी मिल गई, ये जॉब मिल गई तो खुशी मिल गई, ये इंसान से शादी हो गई तो खुशी हो गई, इसने अच्छे से बात कर ली तो खुशी मिल गई, ये आपकी टेम्परेरी हैप्पीनेस ही रहेगी। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है ना। लेकिन जब आप अपनी हैप्पीनेस को अपने अंदर ढूंढोगे, जब आप अपनी हैप्पीनेस को डिवाइन के साथ कनेक्ट करने में ढूंढोगे, तो वो आपकी परमानेंट होगी, है ना। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे, अच्छा खुद ही आया है यहाँ पे। Horus, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है, ऑप्शन फर्स्ट, कि आपके जो थॉट्स हैं ना वो बहुत ही पावरफुल हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बात ही थॉट्स की करता है कि आप जैसे सोचोगे वैसा ही आपके साथ होता जाएगा। तो सोचना भी सोच समझ कर चाहिए हर इंसान को, है ना। तो अच्छे अच्छे थॉट्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं, मैनिफेस्टेशन करना है, एफर्मेशंस लिखनी है डेली। डेली एफर्मेशंस लिखने की प्रैक्टिस करिए, रात को सोने के पहले एफर्मेशन दीजिए, सुबह एफर्मेशन दीजिए, और साथ के साथ उनको फील भी करिए। इसके साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्यूटीफुल जो चेंजेस हैं वो आने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा बस स्ट्रॉन्ग आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट।
अनहाता। और ये वाला कार्ड कह रहा है कि अपने हर्ट चक्रा को हील करो। आपकी जो एनर्जीज है वो आपके हर्ट चक्रा पे जाके ना, यहाँ पे काफी सारे चक्रास के कार्ड आए हैं। फर्स्ट चक्रा, सेकेंड चक्रा, अनहाता, हर्ट चक्रा। तो अपने चक्रास हीलिंग की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और चीज़ कहूँगी कि डायरेक्टली चक्रा के जो बीज मंत्रा होते हैं कुछ लोग करने लग जाते हैं, तो वो नहीं करिएगा। पहले बेसिक जो चक्रा एफर्मेशन वाला मेडिटेशन रहता है उससे शुरुआत करें। एक एक चक्रा की एफर्मेशन लें, चक्रास के बारे में जानें, स्टडी करें, पढ़ें और उसके बाद अपनी हीलिंग पे जाएं। ठीक है। हर चक्रा को यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि हील करना है। ठीक है। आप लोग चाहें तो जो 7 चक्रा ब्रेसलेट रहता है ना, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। या फिर जो रोज़ क्वार्ट्ज का पाम स्टोन है ना, ये हर्ट चक्रा के लिए स्पेसिफिक क्रिस्टल है। आप इसके साथ भी अपने हर्ट चक्रा को हील कर सकते हो। बस क्या करना है ना कि आप लेट जाओ किसी बेड पे एकदम से सीधे होके और इसको अपने हर्ट चक्रा के ऊपर रख लो। ठीक है ना। और उसके बाद बस अपने आप को हीलिंग एफर्मेशन दो। ये विजुलाइज करो कि ये जो क्रिस्टल की एनर्जीज हैं, डिवाइन की जो व्हाइट लाइट है वो इस क्रिस्टल में आ रही है और फिर इस क्रिस्टल से होके वो आपके हर्ट चक्रा को हील कर रही है। ठीक है ना। तो ये आपने प्रैक्टिस जो है वो करनी है। ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। आप योगा भी करिए, योगा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, कफा। तो कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है भाई थोड़ा आपकी बॉडी में ना एक इम्बैलेंस टाइप क्रिएट हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि वो संतुलन आपकी बॉडी जो है वो खो रही है। कुछ लोगों का हो सकता है वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, वेट कम हो रहा हो, या फिर जल्दी जल्दी कोल्ड हो रहा है। कुछ भी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं, बिकॉज एनर्जीज जो हैं वो इम्बैलेंस हो रही हैं। अब वो एनर्जीज बैलेंस कैसे होंगी? एक तो आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, खाना पीना जो है वो अच्छा खाना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे योगा वगैरह ज़रूर करिए। योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गई। योगा योगा आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। तीसरा, मेडिटेशन करिए, एफर्मेशंस दीजिए। ठीक है। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से लेना है। ठीक है ना। यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या डायरेक्ट मैसेजेस यहाँ पे हैं डिवाइन की तरफ से। ऑप्शन फर्स्ट, डोंट स्टॉप। रुकना नहीं है भाई, डोंट स्टॉप। ठीक है ना। आगे बढ़ते रहो। ये ज़िंदगी में देखो प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी, खुशियाँ आएंगी, कभी दुख आएंगे, सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन रुकना नहीं है, किसी एक फेज पे लाइफ के रुकना नहीं है। और इसी का नाम ज़िंदगी है ना। कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन अच्छे रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो आप लोगों को। तो अगर किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो क्लियर करिए। कम्युनिकेशन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे साइन करने जा रहे हो, कुछ भी इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हो, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह रहती हैं वो पहले ही पूरी नॉलेज उनके बारे में ले लीजिए। ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप दूसरों से हेल्प मांगे, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और आप किसी हीलर से कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है, कोई हीलर है ना। आप रीडिंग्स ले सकते हैं, आप किसी हीलर से कनेक्ट कर सकते हैं, आप हीलिंग की कोई मोडालिटी सीख सकते हैं, आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि वो अपने गुरु के साथ जुड़ रहे हैं। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट, रिकंसीडर। तो दोबारा से यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है आपको। दोबारा से आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, एक बारी फिर से उनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो डिसीजन जो भी है वो सही है या फिर नहीं है, या कुछ उनमें बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। एनजाइटी नहीं करनी है, लेकिन बेस्ट आपके लिए क्या रह सकता है वो सोचना है। ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो, क्लैरिटी आप लोगों को मिली हो। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट करके, अच्छी लगी हो साथ में तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं या फिर क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये राधा रानी का कार्ड और साथ में ये मून स्टोन के पाम स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले राधा रानी के कार्ड को और ये मून स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। ओके, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। ब्रोकन हर्ट, इंडिसीजन, फिफ्थ चक्रा। अपना दिल खुद क्यों तोड़ रहे हो भाई? ऑप्शन टू, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि खुद को खुद ही परेशान कर रखा है। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले आप अपने ऊपर ले लेते हो। आप लोग सोचते हो कि सबको खुश रखें, भाई सब लोग खुश रहें, मेरे से दुखी नहीं होना चाहिए, है ना? कोई आपसे कुछ भी कह देता है, किसी ने आपसे एक बार ही कहा, उस बात को आप मन में दो चार बार रिपीट करोगे, इनफैक्ट ज़्यादा ही बार। अब बार बार आप उसके बारे में सोचते रहोगे कि उस पर्सन ने मुझसे ऐसे कह दिया, उस पर्सन ने मुझसे ऐसे कह दिया। लाइक दूसरों के एक्शंस का, दूसरों के डिसीजन का आप लोगों की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल की सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि आप किसी से कुछ कह भी नहीं पाते हो, और कहते हैं ना वो अंदर ही अंदर मन ही मन में घुटते रहना, मन ही मन में परेशान होते रहना। और हुआ क्या है कि आपने अपनी आवाज़ को इतना दबाया है, इतना दबाया है कि एक एंगर, एक गुस्सा आपके अंदर डेवलप हो गया है। आप लोगों को पहले गुस्सा इतना नहीं आता होगा, लेकिन अभी की ऐसी एनर्जीज है कि काफ़ी सारा गुस्सा भाई, फ्रस्ट्रेशन होना, जल्दी से गुस्सा आ जाना, इरिटेशन हो जाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन टू, तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है, ये शायद सुनने में लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है भाई कि अपने आप को परेशानी आपने खुद ने दी है ना? ऑप्शन टू, आई नो ये सुनने में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, ईश्वर ने आप लोग के लिए क्या सोचा है। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने लिए स्टैंड लो। अगर कुछ भी गलत हो रहा है आपके साथ, या आप कुछ गलत होते हुए देख रहे हो, तो आप उसको रोको। आप यहाँ पे स्टैंड लो साथ में। अगर आपका दिल टूटा है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी वजह से किसी और का दिल नहीं दुखना चाहिए, आप हमेशा लोगों की हाँ में हाँ मिला देते होंगे। आप हमेशा जैसे लोगों को अच्छा लग रहा है उस हिसाब से एडजस्ट करते होंगे, आप उस हिसाब से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे, और इसकी वजह से अपना दिल आपने बार बारी तोड़ा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टूटे दिल के साथ, या फिर एक कहते हैं ना वो घायल दिल के साथ, आप एक अच्छी, एक हैप्पी लाइफ की शुरुआत कैसे कर सकते हो? आप कैसे खुशियों को अपनी लाइफ में लेके आओगे अगर आप खुद को हील ही नहीं करोगे? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपसे ये कहा जा रहा है कि खुद को हील करो। ठीक है ना? अपने इस टूटे दिल को यहाँ पे कहा जा रहा है हील करो। और ये पता है आप किस तरीके से खुद को हील कर पाओगे? जब आप खुद से बहुत सारा प्यार करोगे। आपने दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखी हैं प्यार की, आपने दूसरों से उम्मीदें रखी हैं, और वो उम्मीदें फिर आपकी टूटी हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को बहुत सारा प्यार करो। आपको अपनी केयर करने की, खुद को अपने आप को नर्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी स्पा के लिए चले गए, या कभी कुछ ऐसी चीज़ें, अपनी केयर करना, आपको क्या अच्छा लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना। जब आप वो करोगे, खुद को अच्छा फील कराओगे, तभी आपकी लाइफ में वो प्रोग्रेस आएगी, वो ग्रोथ आएगी जो आप चाहते हो। एंड साथ में यहाँ पे इंडिसीजन का कार्ड ये है कि एक्शन लो अपने लिए, स्टैंड लो अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। बिकॉज आपने ना अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करी पास्ट में, तो अभी लोगों का आपसे बिहेवियर अच्छा नहीं रहता होगा। कुछ लोगों का अच्छा होगा भी, ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन कुछ लोगों का अच्छा होगा भी नहीं, जैसे आपका मजाक बनाना, आपको बुली करना, है ना? तो थोड़ा ऐसे लोगों से तो दूरियां बनाओ जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, और अपने लिए स्टैंड लेना यहाँ पे सीखो। अपने लिए एक नए रास्ते की तलाश करो, एक नया रास्ता अपने लिए चुनो जिस पे चल के आपको खुशी मिले। दूसरी चीज़, अपनी बातों को कहना सीखो, और उसके लिए आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना पड़ेगा।
अपने कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पे आपको अच्छा करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो जो सोडा लाइट का क्रिस्टल होता है, सोडा लाइट मेरे पास अभी नहीं है, आप सोडा लाइट को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। आप उसके साथ एफर्मेशंस दो अपने थ्रोट चक्रा के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर से आप भ्रामरी प्राणायाम रहता है वो अपने लिए करो, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। सो अभी हम यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, ईश्वर ने आप लोग के लिए क्या सोचा है। दी हाई प्रेस्टेस, ओके, दी चैरियट, बहुत कुछ बदलने जा रहा है। ऑप्शन 2, अभी तक जितने भी आपने सेक्रीफाइसेस करे हैं ना अपने जीवन में, वो वेस्ट नहीं गए हैं, उनका फल अब आपको मिलेगा। हम्म, द फूल, एट ऑफ सॉर्ड्स, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हुए भी मैं आप लोगों को देख रही हूँ। ऑप्शन 2 यही यहाँ पे मैसेजेस आए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देख लो, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, जो मैंने कहा ना खुद से प्यार करना, अपनी खुशियों को ढूंढना, वही यहाँ पे ये मैसेज आया है। और ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि अभी तक जितने भी आपने सेक्रीफाइसेस करे हैं, उन सब का फल मिलने का वक्त बेसिकली अब आपके लिए आ गया है। बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के लिए वेट कर रही हैं। आप लोग यहाँ से मूव कर सकते हो किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे स्टेट में यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो, अपने लिए कोई अच्छा घर ले सकते हो। और जैसे ना, कैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसे जैसे कुछ मैनिफेस्ट कर रही है, जैसे जादू की छड़ी घुमा रही है और यहाँ से वो निकल रहा है जो ये चाहती है। तो वैसा ही यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैनिफेस्ट करना अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर्स को, और वो खुशी वो लेके आना। एक यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं, बिकॉज यहाँ पे दी फूल की भी एनर्जी है, नई शुरुआत करना, अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे, अपनी कंडीशंस पे जीना, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी पता है यहाँ पे कैसी है, कि खुद को खुद ही कैद कर रखा है, और अभी आप इस कैद को फाइनली जैसे तोड़ने वाले हो, आज़ाद होने वाले हो, जैसे बेसिकली आप लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो। ऑप्शन 2, ऐसी यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए आ रही हैं। और यही डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लें, आप अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लें यहाँ पे। साथ में बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो, इन केस अगर आप सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते हो, आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है, आप ये नहीं समझ पाते हो, या फिर से कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से लोग लोग बातें बना के ना आपका फ़ायदा भी उठाते होंगे। ऑप्शन 2, तो यहाँ पे अभी डिवाइन का मैसेज है कि अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करो, है ना। और इस तरीके से प्रेयर करो कि भगवान प्लीज़ मुझे सही और गलत को समझने की शक्ति दें, ठीक है, वो इंटेलेक्ट दे, वो पावर दे। ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, साइकिक एबिलिटीज़ आप लोगों की बढ़ रही हैं, बिकॉज दिल आप लोगों का साफ है ना। तो कुछ भी आप प्रेयर्स करोगे बहुत जल्दी यहाँ पे ऐसा है कि पूरी हो जाएंगी। अगर दूसरे लोगों के लिए भी प्रेयर्स करोगे तो बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। और डिवाइन की तरफ से मैसेज पता है बस सिंपली क्या है, कि अब तुम ये रोना धोना छोड़ दो, है ना। बड़ा ही अच्छा मैसेज है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle to occur. तो यहाँ पे आर्केंजल माइकल का कार्ड है, और ये आपसे कह रहे हैं भाई कि आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। आपके अंदर ना इनसिक्योरिटी वाला बहुत जल्दी आता होगा, है ना, कोई मेरा, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग रही है, वैसी चीज़ें रही हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी कंसर्न्स हैं, वो डिवाइन को सरेंडर कर दें, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए, और बहुत सारे मिरेकल्स आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं, है ना। अपने ऊपर भी भरोसा करना है, और साथ में यहाँ पे डिवाइन के ऊपर भी भरोसा करना है, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही हैं कि महादेव के, शिव जी के बहुत सारे भक्त हो सकते हैं। Hmm. Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love, and forgiveness. Father, healing is possible at this time.
ओके, सो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आप एक रोशनी के रास्ते पर हो। खुद को हील करना, आप लोग डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, तो अपने दिल पर ना बोझ मत रखो। दिल पे किस तरीके का बोझ? उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरा मजाक बनाया, उसने मेरे साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं रखो। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, यहाँ पे उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। मुझे पता है आप शायद हो सकता है कि नहीं चाहते हो माफ़ करना, मुझे पता है कि हो सकता है आपके लिए बहुत मुश्किल हो, क्योंकि किसी ने वाकई में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी हो, पेन दिया हो, सफरिंग्स दी हो। लेकिन इस चीज़ को याद रखो कि अगर आप माफ़ नहीं कर रहे हो ना, तो इसमें उनका कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। इसमें आप अपनी ही एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हो। इसमें जो मिरेकल्स आप लोग के साथ होने वाले हैं, आप उनको ही रोक रहे हो। तो हीलिंग का जब आप खुद को हील करने निकलते हो, तो उसका एक फॉरगिवनेस जो है वो उसमें एक स्टेज रहती है कि भाई अभी दूसरों को माफ़ करना पड़ेगा, है ना? आपको अपने लिए दूसरों को माफ़ करना पड़ेगा, उनके लिए नहीं। छोड़ दो डिवाइन के ऊपर कि उनका जो भी कर्मा है, जब डिवाइन को ठीक लगेगा भाई वो अपना भुगतेंगे। आप अपने आप को यहाँ पे हील करो, माफ़ कर दो, ठीक है? और प्यार की एनर्जीज के साथ काम करो, लव की एनर्जी के साथ। ईश्वर से प्रेम करो। ये यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है। Sun who knows life force, express a driving passion, sensual and sexual powers are increased. बहुत सारी हीलिंग मैं बोलूँ तो बेसिकली आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन 2 आने वाली है। कुछ लोग यहाँ पे अगर जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा है, तो हो सकता है उनको थोड़े से अनवांटेड थॉट्स आ रहे हों। तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करो, और जो भी आपके इमोशंस हैं ना, उन्हें एक्सेप्ट करो, ठीक है? किसी भी चीज़ को हेट के साथ, घृणा के साथ आपको नहीं देखना है, या ये गलत है या ये सही है। अपने हर इमोशन को एक्सेप्ट करो और आगे काम करो, ठीक है? ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ से भी देखते हैं हम ऑप्शन 2। सीता, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमने राधा रानी का कार्ड चूज किया है, एंड यहाँ पे है माँ सीता का कार्ड। एंड माँ सीता का कार्ड हमेशा मुझे उस सेक्रीफाइस के बारे में ही बताता है। जो इंसान सेक्रीफाइस करना जानता है ना, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बिकॉज सेक्रीफाइस का मतलब आप किसी अपनी चीज़ को चाहते हो और उसको दूसरों की खुशी के लिए छोड़ देना। तो कहते हैं ना कि ऐसे लोगों के अंदर ही भगवान वास करते हैं बेसिकली। तो बहुत प्योर, एकदम ममतामयी, एकदम जैसे करुणामयी एनर्जी जो रहती है ना, वो यहाँ पे मैं आप लोगों की फील कर पा रही हूँ। एक मदरली नेचर है आप लोगों के अंदर, ऑप्शन 2। पीछे देखो मंदिर की घंटियाँ भी बज रही हैं। सो वही एक ही चीज़ कहूँगी कि यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है कि आप बहुत प्योर हो, और आप डिवाइन के साथ, डिवाइन जो एनर्जीज हैं, हीलिंग एनर्जीज हैं, आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपका दिल बहुत साफ है ना? तो अपने रास्ते को बदलो, ठीक है? डिवाइन के साथ कनेक्ट करो। एक्सपेक्टेशंस करनी है तो ईश्वर से करो, लोगों से नहीं करो। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने जा रहे हो, ऑप्शन 2। कुछ लोग ऑलरेडी हो सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं, उनके लिए मैं एक स्पिरिचुअलिटी का, वो कहते हैं ना, वो रास्ता अभी खुला हुआ है। मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, प्राणायाम। तो यहाँ पे प्राणायाम करने के लिए कहा जा रहा है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज रहती हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, वस्त्रिका, इन सारी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करें। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें, डीप ब्रीदिंग करा करें। आपको जैसे पैनिक अटैक्स, एंजाइटीज होती हो, तो डीप ब्रीदिंग करा करो, धीरे 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 धीरे, है ना? एक बार ही इनहेल किया, उसको होल्ड करो जितनी देर कर सकते हो, और फिर एक्सेल करो। फिर से इनहेल किया, उसको होल्ड करो जितनी देर कर सकते हो, फिर से एक्सेल करो, ठीक है? ये जो प्रोसेस है इसको बार बार ही करो, और देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा ये करने के बाद, ठीक है? तभी मैं देख लेती हूँ डिवाइन की तरफ से यहाँ पे डायरेक्ट मैसेजेस आप लोग के लिए क्या है। ऑप्शन 2, चूज अ न्यू डायरेक्शन। और मैं, पता है, यही मैं कहती आ रही हूँ, अपने रास्ते बदलो।
एक नया रास्ता यहाँ पे आपको चूज़ करने की ज़रूरत है, जो डिवाइन, जो ईश्वर अभी आपको दिखा रहे हैं, जो सिग्नल आपको बार-बार ही मिल रहा है। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बार-बार दिख रहे हों, आपको बार-बार एक स्पेसिफिक है ना, जैसे आप यूट्यूब भी स्क्रॉल कर रहे हो तो स्पेसिफिक टाइप की वीडियोज़ आपके सामने आ रही हों। तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा शिफ्ट है एनर्जीज़ में, अपने लिए जीना है। और यही पूरी रीडिंग का सार था वही, कि चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, अपने उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, अपने लिए जीना शुरू करो। हेल्पफुल पीपल, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं। ऑप्शन 2, जो आपकी मदद करें। आप अपनी सोल फैमिली से मिल सकते हो, लेकिन जब आप ऐसे विश करोगे ना कि आपको मिले, वो तब आपको मिलेंगे। ठीक है ना? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो यहाँ पे जब आप मेडिटेशन करोगे तो जो भी आपके मन में सवाल हैं उनके जवाब आपको धीरे धीरे अपने आप मिलते चले जाएंगे। तो मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने मन को शांत रखने के लिए भी मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। नो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा था अभी, तो भाई सीधा साधा यहाँ पे आंसर है नो। अभी मैं इसमें अपना कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी, है ना? तो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपको उससे क्लैरिटी मिली हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।